तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप जीनियस क्लास पे। देख सकते हैं कक्षा 9 का दोस्तों, कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान जो आपका 24 तारीख के एग्जाम पेपर में होने वाले हैं दोस्तों। आपके 24 तारीख का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का होने वाला है। तो ये पूरे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया 75 नंबर में। अगर 75 नंबर चाहिए तो पूरे क्वेश्चन को रट के जाना। एक एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरह से कर लेंगे तो 75 नंबर पक्का 100% पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर से देख लीजिए 3 घंटे समय रहेंगे आपके कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान माध्यम हिंदी रहेगा दोस्तों। यहाँ पर निर्देश आपको पढ़ लेना है और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक का जो एग्जाम पेपर होने वाले हैं पूरे ओरिजिनल पेपर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इन जल्दी क्वेश्चन को जल्दी से कर लेना है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या लिखना है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश है? तो पहले में आपको सा नंबर लगाना है, कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास पूछा जाएगा दोस्तों, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? तो यहाँ पास आपको ब नंबर वाला राइट आंसर रहेगा दोस्तों, देव प्रयाग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, रूस में राजा शाही का पतन हुआ था तो कब हुआ था? द नंबर वाला आपका राइट आंसर रहेगा 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चौथा क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो ये अब्राहम लिंकन का इजीली बताया गया है। तो ये आपका 8वीं में भी था, 7वीं में भी था। तो ये अब्राहम लिंकन वाला आपको राइट आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट रहेगा 5वां दोस्तों, रूस समाज में निस्लम धर्म सुधारक कहलाते थे। तो ये पे आपको 5वें में आपको ब नंबर वाला राइट आंसर लगाना है। जिहाद जिद्दी कहलाते थे, जिद्दी। ठीक है, यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6वां, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि है, या मशीनीकरण है, या दोषपूर्ण शिक्षक है, या आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 तक नहीं कर लेंगे सही विकल्प तो पूरे नंबर इजीली आपके पेपर में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस रहेगा दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति के। ये 6 नंबर के ये भी रहेंगे, एक नंबर प्रति क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है, भारत का तटीय सीमा 1.5 किलोमीटर में है। तो यहाँ पास आपको राइट आंसर लिखना है। कितना लिखना है? तो 200 मील के साथ। तो यहाँ पास इसका राइट आंसर लिखना है 7,516। तो यहाँ पास लिखना 7,516। ये आपका पहले में राइट आंसर लिख देना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, कार्ल मार्क्स ने डैश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दास कैपिटल की थी। किसकी की थी? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल की रचना की थी। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा रहेगा, आंग सान सू की डैश की है। तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार यहाँ पास लिखना है, म्यांमार। ये आपको लिख लेना है यहाँ पास में थर्ड वाले में। नेक्स्ट रहेगा आपका चौथा, नृत्य निर्देशक था तो डैश के संविधान में से लिया गया है। तो आयरलैंड। तो यहाँ पास से आपको आयरलैंड लिखना है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ये आपको राइट आंसर लिख लेना है। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 5वां, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो डैश में भूले जाते हैं। तो यहाँ पास लिखना है जल लिखना है यहाँ पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास रहेगा दोस्तों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम डैश में प्रारंभ हुआ। तो 1995 में हुआ, 1995 में। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा दोस्तों। यहाँ पास क्या लिखा है? सही जोड़ी मिलाना है आपको। पहले में आपको लिखा है प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पास ई नंबर वाले में आपको लगाना है भूमि। ठीक है, पहले में आपको भूमि लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पास रुक जाइए 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, पहले में आपको क्या लगाना है? भूमि। दूसरा है आज़ाद हिंद फौज। तो ब नंबर वाले में नेता सुभाष चंद्र की ये एक है। ठीक है, फौज। और तीसरा है मत्स्य पालन प्राथमिक, तीसरी प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पास आपका नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आपका चौथा दिया है दोस्तों, द नंबर गुप्तचार सेवाएं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, डिमुआ।
तो आपको 5वें में मिस्सा नंबर वाला लगाना है, रूस की संसद। और आपका 6वें वाले में राइट आंसर आपको लगाना है कौन सा, फा नंबर वाला। 2 मिनट दोस्तों, थोड़ी गलत हो गया है यहाँ पास से। पहले में आपको राइट आंसर लगा देना है प्राकृतिक संसाधन में भूमि, पहले में आपको प्राकृतिक संसाधन में भूमि। दूसरे में आपको ब नंबर लगाना है, आज़ाद हिंद फौज का नेता सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन में आपको तीसरे में आ नंबर वाला लगाना है, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको द नंबर वाले में लगाना है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सीधा वाला लगाना है। डेमुआ, तो ये आपको 5वें में सा नंबर वाला लगाना है, रूस की संसद। और गुत्सव, ये गुट्टो सेवा, ये आपको राइट आंसर लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एवं एक वाक्य में शब्द में उत्तर लिखना है। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनरेगा का पूरा नाम लिखना है, तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम। क्या है, महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का पूरा नाम है, ये आपको लिखना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी कथा है, तो इसमें लिखना है नेल्सन मेडल, मेडल लिख देना आपको, मेडल, ठीक है। नेक्स्ट है रिपब्लिकन के लेखक कौन है, तो यहाँ पास लिखना है प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा युंग फोक क्या था, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 4था रहेगा। तो यहाँ पास लिखना जर्मनी के 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते थे वो नृत्य युवा संगठन बनाते थे, उसी कहते थे क्या, युंग फोक, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको लिखना है प्रश्न या मासिक, ठीक है, मौसमिक। यहाँ पास प्रदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी है, गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पास 5 रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न के मतलब सत्य असत्य बताना है। जी पहले लिखा है गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनना गया है, तो ये है आपका असत्य। दूसरा फ्रांस और ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र देश हैं, तो ये आपको लिखना है सत्य। 1918 में रूस के ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया था, ये है आपका सत्य। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये भी है सत्य। मामापुर में पारंपरिक बीज के प्रयोग में उपज अधिक होती थी, तो ये लिखना असत्य है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय सावधान है, ये भी आपको लिखना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 6वां पूछा जाएगा। मानक मंवंतर से क्या आशय है, भारत में 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना है। भारत की कोई 2 मीठे पानी के झीलों के नाम लिखना है। गोखोर झील का उदाहरण सहित आपको लिखना है। एक जैसे देख लीजिए यहाँ पास भारत के झील के नाम लिखना है, तो एक यहाँ पास आपको झील के नाम वैसे भी पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। पृथ्वी पर स्वच्छ पानी का मात्रा कितने % है, तो नंबर में पूछेगा। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश में किस जिले में उद्गम है, ये पूछेगा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, ये कब लड़ा गया था, किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये बताना है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 10वां देख लीजिए। फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था, रोसो कौन था, फ्रांस की राजक्रांति में उनका योगदान क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां का अथवा रहेगा। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इनके कोई 2 प्रभाव लिखने हैं, ठीक है। अथवा में रहेगा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र क्यों आवश्यकता है, ये बताना है। भारतीय संविधान में प्रस्ताव कब किया गया था, ये बताना है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब की गई थी। संसदीय प्रशासन प्रणाली क्या होती है, ये आपको जल्दी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पास पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 15वां है। बेरोजगारी से क्या आशा है, अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्षेत्र में क्या आशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 16वां। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपका 17वां रहेगा।
रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखना है। उत्पादन के कारक किसे कहते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तीनों शब्दों में स्पष्ट करना है। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई जो महत्वपूर्ण लिखना है। यहाँ पास 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का रहेगा। अथवा में रहेगा निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा के बीचों 2 अंतर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा, संविधान क्या है, संविधान की 3 विशेषताएं। पथ निरपेक्ष संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 का रहेगा। 21 का देख लीजिए, जापान एक विकसित और धनी देश क्यों है, भारत में निर्धनता के कारण है, 4 का कारण लिखना है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 4 प्रकार चुनकर प्रभाव लिखना है। ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अथवा रहेगा 22 का, जोकोबिन्स कौन थे, इन्हें देश के किस प्रकार से आतंक फैलाया था। ठीक है। लास्ट रहेगा आपका दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित, आपको एक मानचित्र मिलेगा, उनको आपको केवल इनको दर्शाना है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ है, तो इनको आपको अवरती श्रेणी, पूर्व घाटी, विंध्य श्रेणी, मैकल की श्रृंखला, महानदी, बैरन, ज्वालामुखी, कर्क रेखा, सर्किट पॉइंट, ये आपको क्या करना है उस मानचित्र में दर्शा देना है। तो दोस्तों आप अगर आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक का अगर पूरे कर लेंगे तो यहाँ पास देख लीजिए 75 नंबर में 75 नंबर 100% आपको पूरे मिलेंगे। और यहाँ पास आपके 24 तारीख के एग्जाम में 100% ओरिजिनल पेपर यही आने वाले हैं। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरह से करेंगे तो पूरे आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक के पेपर भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपसे मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, अभी के लिए जय।